बहुत ज़्यादा काम था आज, मेरी कमर में बहुत पेन हो रहा है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं ठीक हूँ, अच्छे से हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में और मेरे चैनल पर। तो यहाँ मैं दिखा रही हूँ आपको, रात को आई थी बहुत तेज़ आंधी, तो उससे हमारे घर में हो गई है बहुत मिट्टी मिट्टी। तो यहाँ देख सकते हैं आप, बेड की ढो के ऊपर, कपड़ों के ऊपर कितनी मिट्टी मिट्टी हो रखी है। ये मैंने प्रेस के लिए निकाले थे कपड़े और रात को एकदम से आंधी आ गई तो मुझे पता नहीं चला और हाँ ये हालत हो गई। और मैं लगी हूँ अभी झाड़ू और मोप लेके बस इनको साफ़ करने में, कि कैसे ही मेरा घर साफ़ सुथरा हो जाए और मेरा क्लीन हो जाए घर। तो यहाँ पर मैंने रसोई को साफ़ कर दिया है, मैं ये आपको बता रही हूँ। और यहाँ पर ये वाला कमरा है, ये भी मैंने साफ़ कर दिया है। तो यहाँ पर पहले मैंने राघव को स्कूल में रेडी करके भेज दिया है, उसके बाद मैंने यह काम स्टार्ट किया है। पहले उसका नाश्ता वगैरह सब कुछ करके उसको स्कूल भेज दिया था, हमने भी नाश्ता कर लिया था। तो इसके बाद मैंने गली में झाड़ू लगाई थी, यहाँ पर देखिए गली में लगाई थी। ये चौकी है वो साफ़ की थी। और गली वाला काम पहले हो जाए तो अच्छा, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद मैं आ गई थी अंदर। पहले इतनी ज़्यादा मिट्टी थी भाई यहाँ पर। ये मोटरसाइकिल वगैरह भी मैंने साफ़ किए थे। सॉरी, मैं आपको पहले दिखाना भूल गई, इतनी हालत ख़राब थी यहाँ पर। तो इसके बाद मैंने ये वाला कमरा भी साफ़ कर दिया है, मोप झाड़ू वगैरह लगा करके। इसमें सिर्फ पोछा लगाना बाकी है, तो वो मैं जब पोछा लगाऊंगी तब लगा दूंगी। इसके बाद हालत देखिए, ये मेरा सारा काम है वो बकाया पड़ा है। तो यहाँ पर मेरी रसोई है वो क्लीन हो चुकी है और यहाँ पूरा आंगन मेरा बिखरा हुआ पड़ा है, ये भी मुझे समेटना है। और यहाँ पर ये वाला कमरा और ये और पूरा आंगन, इतना काम मेरा बाकी है अभी, तो वो मैं करने जा रही हूँ स्टार्ट। इससे पहले सबसे पहले मैंने ये वाला कमरा साफ़ किया है, क्योंकि बीच वाले कमरे में मम्मी और पापा जी दोनों वहाँ पर बैठे हुए थे, क्योंकि वो काम चल रहा है, मिस्त्री वगैरह लगे हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि चलो पहले ये 2 कमरे स्टार्ट कर देते हैं, मतलब साफ़ कर देते हैं, उसके बाद वो वाला कमरा साफ़ करेंगे। तो सबसे पहले मैंने मिट्टी है वो झाड़ी है, उसके बाद मैंने ये चादर भी बदली थी। पहले मैंने सोचा कि यही चादर बिछा देती हूँ, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा ख़राब हो रखी थी, क्योंकि राघव यहाँ पर खाना वगैरह खाता है, तो उसका ये है कि थोड़ा बहुत बच्चों से हो ही जाता है ख़राब, कितना भी अगर ध्यान रख ले। तो ये वाइट कलर की है, तो ये वैसे भी हो जाती है। तो पहले तो मैंने इसको बिछा दिया था, फिर मैंने इसको हटा करके दूसरी वाली बिछाई है। तो यहाँ देखिए ये मेरा रूम हो गया है क्लीन और ये चादर मैंने बिछाई थी। इसके बाद मैं आ गई हूँ मेरे रूम में, यानी कि मेरा कमरा है उसमें। तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा भाई बसड़ मच जाती है सुबह सुबह, मतलब मेरे रूम में मुझे आधा घंटा लगता है रोज़ाना सफाई करने में, क्योंकि राघव जब जाता है तो उसका मतलब जाने का टाइम शेड्यूल ये रहता है कि मतलब उस टाइम जो बिखरता है वो बिखरता ही जाता है। ये जो बर्तन पड़े हैं ये उसके नाश्ते के बर्तन हैं, ये मैं बाद में उठाऊंगी। सबसे पहले मैं कंबल वगैरह समेट रही हूँ, क्योंकि रात को एकदम से आंधी आई थी, उसके बाद बरसात हुई थी, उसके बाद ठंडी हवा लगने लग गई थी, तो हमने कंबल लिए थे। तो ये कंबल हैं। और इसके बाद मिट्टी पूरे मेरे कमरे में मिट्टी मिट्टी हो रखी, क्योंकि ये जो खिड़की आप देख रहे हो, इधर जो पर्दे लगे हुए हैं, इधर खिड़की है और इधर से मतलब खेत हैं बाहर। तो खेतों में अब जैसे बिजाई का मतलब चल रहा है, तो लोगों ने हल वगैरह जोत करके छोड़ा हुआ है खेत, तो बिल्कुल मिट्टी हो रखी है। तो वो मिट्टी सीधा हमारे घर के अंदर आ गई। ये खिड़की खुली थी तो मेरे कमरे में तो बहुत ज़्यादा आई थी। तो ये मैं साफ़ कर रही हूँ, मुझे 1-1.5 घंटा मेरे कमरे में लगा था। उसके बाद मैं बाहर कहीं काम में लगी हूँ, तो बस मैं ज़ोरों शोरों पे लगी हुई हूँ अपनी सफाई करने में। और यहाँ पर फौजी साहब भी मेरे पास आए, उन्होंने बोला कि क्यों सफाई कर रही है, इतनी क्या कर रही है, मतलब इतना ज़्यादा मत कर, थोड़ा कर ले, क्योंकि अभी हमारे घर में काम चलने वाला है फ़र्श का।
तो ये कमरे वगैरह खाली करने पड़ेंगे, तो इस वजह से वो बोल रहे थे। पर मुझे ये है कि अभी तो बैठने के लिए कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे मिट्टी में तो नहीं बैठ सकते और इतनी कचरे में बैठ रहना थोड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पर वैसे मैं लगी हुई हूँ और मैंने अपना झाड़ के मतलब झाड़ू लगा करके अपने रूम को क्लीन किया है। तो यहाँ देखिए गाइज, यहाँ मेरा ये रूम हो चुका है क्लीन, और इस टाइम मुझे बहुत अच्छी वाइब आती है, क्योंकि मेरा क्लीन रूम रहता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर मैंने हल्का सा पंखा चला दिया था ताकि ये जो थोड़ी बहुत मिट्टी इधर उधर उड़ रही है वो भी बैठ जाए। इसके बाद मैं आ गई हूँ आंगन में। आंगन में मैंने बहुत सारा काम कर लिया था, उसके बाद मुझे याद आया कि मुझे व्लॉग भी शूट करना है, तो बस मैंने थोड़ा सा शूट किया है। ये जब मैं सीढ़ियाँ साफ़ कर रही थी उस टाइम मैंने शूट किया है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिट्टी हो गई थी। इसके बाद मैंने आंगन को पूरे को झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, मतलब झाड़ू लगाया था, पोछा बाद में लगाऊंगी। झाड़ू लगा करके मैंने क्लीन कर दिया है। अभी तो यहाँ मौसम ऐसा रहने वाला है, क्योंकि राजस्थान में आंधियाँ धूल भरी चलती है और उनका पता नहीं लगता कब कैसे चल जाए, रात को आ जाए दिन में आ जाए, कब कब का पता नहीं चलता। तो यहाँ मम्मी भी घूम रहे हैं, मम्मी की तबीयत अभी ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पहले पानी का छिड़काव किया, उसके बाद मैं लगा रही हूँ पोछा। तो यहाँ पर ये मेरा काम रहता है। पहले मैंने सोचा था कि पानी पूरा छिड़क के मैं धोऊंगी फर्श को, लेकिन फिर मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो फिर मैंने ऐसे ही कर दिया। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने अपना पोछा लगा दिया है और थोड़ी सी मिट्टी आपको बाइक पर दिख रही होगी, क्योंकि वो अभी आंधी चल रही है बाहर, तो उसकी वजह से आ रही है मिट्टी। तो यहाँ पर मैंने रसोई में भी पोछा लगा दिया है, बाहर भी मैंने पानी छिड़क के पोछा लगा दिया है। और अभी टाइम मैं आपको दिखाती हूँ, 11:30 बज चुके हैं, सॉरी। तो 11 बजे टाइम हो चुका था और अभी मुझे खाना भी बनाना था। इससे पहले मैंने सोचा कि चलो मैं बाहर का मतलब बाथरूम है, वो अंदर का बाथरूम है, मिट्टी मिट्टी हो रखे थे, तो मैंने वो साफ़ करने का सोचा है। तो यहाँ पर देखिए मेरे घर मतलब साफ़ हो गया, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन शरीर की बैंड बज चुकी थी बहुत ज़्यादा, मतलब कमर दर्द कर रही थी बहुत ज़्यादा, मतलब थक चुकी थी मैं, भूख भी लग चुकी थी। तो यहाँ पर फौजी साहब मतलब काम लगे हुए थे ये भी अपना। तो फिर मैंने अपना बाहर का जो ये वॉश बेस है उसको साफ़ किया। उसके बाद ये मतलब यहाँ पर क्योंकि ये बाहर है, इसके ऊपर छत भी नहीं है, तो इस पे बहुत ज़्यादा मिट्टी आ गई थी। और यहाँ पर नीचे फर्श है, उस पर भी मैंने पानी मार के साफ़ किया। उसके बाद मैंने बाथरूम है वो धो दिया था। इसके बाद मैं बाहर वाला बाथरूम धोने के लिए चली गई थी। बाहर का बाथरूम धोया मैंने, बाहर की जो चौकी है जिस पर मैंने आपको झाड़ू मतलब लगाए हुए दिखाया था, तो उस पर भी मैंने धोया था। तो उसको धोने के लिए मैंने फौजी साहब की हेल्प ली थी, क्योंकि उस पर टाइम हमारी पाइप मोटर की है वो ख़राब हो रही है। इस वजह से मैंने उनको बोला कि पाइप लगा दो, तो उन्होंने पानी बाल्टी से ला करके दिया और हम दोनों ने मिल करके वो बाथरूम धो दिया। तो यहाँ पर देखिए मैं हूँ, और इसके बाद पापा जी ने बोला कि मुझे जाना है, तो वो खेत जाने वाले थे, तो उनके लिए पहले मैंने खाना बनाया। सबसे पहले मैंने रोटी बनाई है, सब्ज़ी रात की बची हुई पड़ी थी, तो मैंने पहले रोटी मैंने सोचा कि फटाफट बना के उनको खाना दे दूं। और मम्मी को भी दवाइयाँ वगैरह लेनी होती है, तो उनको भी जल्दी खाना देना होता है। तो यहाँ पर 11:30 हो चुके थे और लेट हो गया था काफ़ी। फिर भी मैंने फटाफट रोटियां बनाई। फिर पापा जी ने बोला कि मेरी रोटी पैक कर दो, अभी ये फौजी साहब यहीं बोलने के लिए आए थे। तो यहाँ पर मैंने उनका खाना है वो पैक कर दिया, और मम्मी थोड़ी देर बाद खाएंगे क्योंकि उनको दवाई लेनी होती है, वो दवाई उन्होंने ली हुई है। और मैं बना रही हूँ फटाफट खाना। उसके बाद मैंने बनाया था रायता।
क्योंकि सब्जी तो बची हुई थी लेकिन थोड़ी सी कम थी, क्योंकि ऊपर भी 2 लड़कियां खाना खाने वाले, तो फिर मैंने रायता बना दिया। और यहाँ पर मैं लगा दी हूँ मशीन, तो साथ में मैं करती रहती हूँ, मतलब मिक्स काम चलते रहते हैं मेरे। तो मैंने मशीन लगा दी है, मटके मैंने पानी वाले भर दिए थे पहले ही। और यहाँ पर देखिए हमारे यहाँ इधर उधर मतलब रोशनी काफ़ी हो गई है, मतलब ऊपर से खोल दिया है इन्होंने, गेट वगैरह खुले रहते हैं तो इस वजह से। और यहाँ पर 12:30 हो चुके थे, राघव आ गया था घर पे। इसके बाद मैंने मशीन लगाई थी, मुझे याद नहीं रहा मैंने दूध चढ़ाया हुआ था, और यहाँ पर मैं मशीन में लगी हुई हूँ और अभी याद आया तो बस एकदम से दूध निकल गया। और मेरी हालत यहाँ पर ये थी, मतलब मेरा काम इतना बढ़ गया था, आगे से मेरे बर्तन इतने साफ़ करने वाले पड़े थे और यहाँ पर मेरा काम इतना बढ़ गया तो मेरा हो गया मूड ऑफ। तो फिर मैंने अपने मन को संभाल करके फिर मैंने बस बर्तन वगैरह साफ़ करने के शुरू कर दिए। मशीन मैंने लगा दी है, लेकिन कपड़े मैं अभी साफ़ पानी में नहीं निकालूंगी। पूरे कपड़े, मतलब जितने भी मेरे पास कपड़े हैं वो मैं पूरे धुल करके मशीन निकाल करके फिर मैं मशीन को साफ़ करके रख के फिर मैं साफ़ पानी में कपड़े निकालूंगी। तब तक मैंने बर्तन साफ़ कर दिए, रसोई को साफ़ कर दिया। तो यहाँ पर मेरी रसोई क्लीन हो चुकी है और ये खाना वगैरह सब ने खा लिया था, उसके बाद मैंने क्लीन की थी। तो मतलब खाना सब ने खा लिया था तो बर्तन भी उनके साथ में साफ़ हो गए थे। सुबह से आज पहली बार बर्तन साफ़ हुए हैं तो बहुत ज़्यादा बर्तन थे। तो बस ये रसोई का काम हो गया। यहाँ पर मैंने रसोई का गेट बंद करके यहाँ पर कपड़े हैं वो धुल दिए हैं। और ये कपड़े हैं राघव के, तो राघव के क्यों छोटे कपड़े हैं तो फिर मैंने अंदर ही डाल दिए उनको ड्राई करके, क्योंकि फिर बाहर डालती तो फिर वो आंधी चल रही है तो उसकी वजह से उसके कपड़े उड़ जाते हैं। तो आसपास में खेत वगैरह में चले जाते हैं तो पता नहीं चलता, क्योंकि ड्रेसेस वगैरह हैं, छोटे छोटे कपड़े हैं, उसके पता ही नहीं लगता। और ये बड़े कपड़े थे तो ये बस मैंने पानी, साफ़ पानी में निकाल करके और इनको मैंने तार पर डाल दिया है बाहर। तो यहाँ पर मैंने ये चादर है वो आज निकाली थी, तो आज मैंने कपड़े धुले थे तो फिर मैंने सोचा कि धुल देती हूँ। तो ये चादर भी मैंने धुली है, बेडशीट। और यहाँ पर पापा जी के भी कपड़े काफ़ी हो गए थे, क्योंकि वो 3-4 दिन से कहीं बाहर गए हुए थे, तो उनके भी कपड़े थे काफ़ी थे, तो वो मैं धुल के सुखा रही हूँ। यहाँ पर मतलब इतनी तेज़ धूप थी, फिर भी आंधी इतनी तेज़ चल रही थी, तो मतलब बहुत ज़्यादा मेरा मूड ऑफ हो रखा था। तो यहाँ पर साथ में मैं पानी लेके जाऊँगी गरम, ताकि हमाम से, ताकि मैं नहा लूँ। तो यहाँ हमाम सुबह जलाते हैं, ये पानी काफ़ी देर तक पड़ा रहता है, गर्म ही पड़ा रहता है। तो यहाँ देखिए हमारे अंगूर, बहुत ही सुंदर अंगूर हो रखे हैं और ये बड़े होते जा रहे हैं, दिनों दिन बड़े होते जा रहे हैं। मतलब आप देखेंगे आज छोटे छोटे हैं, कल और बड़े मिलेंगे आपको। तो यहाँ पर गुच्छे लटकने स्टार्ट हो गए बड़े बड़े। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ धूप थी, तो फिर मैंने फटाफट अपना पानी नहाने वाला लिया और मैं नहाने के लिए चली गई हूँ। हेलो गाइस, तो मैं नहा ली हूँ और आज मैंने बाल भी धो लिए हैं, क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा आंधी तूफान चला था तो मिट्टी हो गई थी बालों में। तो बस मैंने ब्लॉग अपना फिनिश कर दिया है। अभी 3 बज चुके हैं, राघव के ट्यूशन का टाइम होने वाला है थोड़ी देर में, उसको भी भेजूंगी, अभी वो सो रहा है। तो बस गाइज यही था मेरा ब्लॉग। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें मेरे यूट्यूब चैनल चौहान ब्लॉग्स को। थैंक यू। आज बहुत ज़्यादा काम था, आज मेरी कमर में बहुत पेन हो रहा है। और तो बस मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।